नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुलाकात से जुड़ी हुई है। बिहार में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि चाचा और भतीजे की जोड़ी एक साथ आ रही है। नीतीश और तेजस्वी के मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा है, अटकलों का बाजार गर्म है और इस बीच तेजस्वी यादव का तेवर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नजर आया है। तेजस्वी यादव काफी आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस मुलाकात के पीछे के मायने क्या है। दरअसल बिहार में आगामी वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले बिहार में यह चर्चा है कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी सूबा की जनता एक बार फिर से देखेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के कई ऐसे फैसले हैं जिससे नाराज चल रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव का भी आक्रामक मोड नजर आया है। नीतीश कुमार को कई बार उनके अंतरात्मा को जगाने के लिए तेजस्वी ने कई आक्रामक बयान भी दिए, चाहे विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो, विशेष पैकेज का मुद्दा हो, या फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते आरक्षण के जो दायरे बढ़ाए गए थे उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा हो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर इसको लेकर हमलावर थे, लेकिन इस बीच अचानक आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात बंद कमरे में हुई और बंद कमरे के अंदर क्या कुछ बातें हुई, अब इस पर विस्तार से आपको जानकारियां देने जा रहे हैं। दरअसल ये मुलाकात तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पटना के सचिवालय में हुई, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से मौजूद थे और अचानक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला पहुंच जाता है। गाड़ियां दंदनाती हुई सचिवालय के अंदर जाती है और एक गाड़ी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निकलते हैं, सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चैम्बर में जाते हैं और चैम्बर के अंदर यह कहा जा रहा है कि कोई भी अधिकारी तब मौजूद नहीं थे। सीएम नीतीश ने अकेले में तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। अब देखिए, इस मुलाकात के दो मायने हैं। एक तो सूचना आयुक्त नियुक्त करने को लेकर कहा जा रहा है कि यह मुलाकात हुई है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए हैं और अकेले में मुलाकात 8 महीने के बाद हुई है। अगस्त महीने में 9 अगस्त को बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। विपक्ष से आरजेडी सत्ता में आ गई थी और सत्ता से बीजेपी विपक्ष में चली गई थी। नीतीश कुमार 17 महीने तक तेजस्वी यादव के साथ वाली सरकार यानी महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री रहे। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक बिहार की जनता ने बिहार में नौकरी रोजगार से लेकर आईटी हब फिल्म को लेकर जो है वो बिहार में फिल्म सिटी तक की बातें सुनी, और ये सब तब हुआ जब बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार थी। अब देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के इस मुलाकात के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने चाचा से बातचीत की है। भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार को जाकर तेजस्वी यादव ने वो हर रणनीति समझा दी है जिससे नरेंद्र मोदी के नाको दम करने के लिए नीतीश कुमार अब अकेले ही काफी हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि या तो आप महागठबंधन के साथ चाहते हैं तो आ जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आइए तो अब हमारे साथ रहिए, या फिर आप बीजेपी को छोड़कर अकेले अपने बल पर सरकार बनाइए। हमारा समर्थन जो है, हमारे विधायकों का समर्थन आपको सरकार बनाने के लिए हमेशा से होगा। मतलब यह है कि भाजपा को विपक्ष में भेजने की पूरी कवायद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने तय कर ली है। दूसरी बात यह है कि बिहार के सियासत में अगर देखी जाए तो आगामी वर्ष के चुनाव से पहले तैयारियां चल रही है। तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है अब 2025 के चुनावी रणनीति को लेकर भी देखा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव इस मुलाकात के जरिए वो हो सकता है कि लालू यादव का वो संदेश भी लेकर पहुंचे और
अपनी बातें, लालू प्रसाद यादव की बातें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पास रखकर ये तय किया हो कि आइए मिलकर 2025 का चुनाव लड़ते हैं। जिस तरीके से 10 सालों पहले 2015 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मिलकर लड़ा और बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, अब नीतीश कुमार को वही दिन तेजस्वी यादव ये हो सकता है कि याद दिलाए हो। बहरहाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने प्रपोजल रखा है कि आप मुझे 2025 के चुनाव का चेहरा बनाइए, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाइए और हम आपको उतनी सीटें देंगे जितनी सीटों पर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मतलब यह है कि नीतीश कुमार की पावर को बढ़ाने की काम तेजस्वी करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को बतौर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 2025 में चुनाव में चेहरा बनाकर नीतीश कुमार को ऐलान करना होगा। हालांकि नीतीश कुमार आखिरकार इस बात को लेकर भी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है कि चाहे जातीय आधारित गणना का मामला हो या फिर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नीतीश कुमार की नाराजगी स्पष्ट तौर पर नजर आती है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के साथ रहकर कई ऐसी नीतियां हैं जिसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। जातीय आधारित गणना एक बहुत बड़ा इसका एक नाम है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जब केंद्र में सरकार थी नरेंद्र मोदी की और बीजेपी उस गठबंधन के हिस्सेदार थी, तब भी नीतीश कुमार ने मुलाकात कर कहा कि जातीय आधारित गणना कराएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार रहते ही यह स्पष्ट किया था कि जातीय आधारित गणना होगी। लेकिन वक्फ बोर्ड की कानून भाई एक ऐसा मामला आया है जिसमें संशोधन की बात भाजपा करती है तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खुलकर बातें नहीं रखती। हालांकि सदन के अंदर लल्लन सिंह बोलते हैं, बाहर जेडीयू के नेता साफ तौर पर इस बात का समर्थन नहीं करते कि वो वक्फ कानून में संशोधन चाहते हैं। तो नीतीश और तेजस्वी के बीच मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद अंतरात्मा की बात हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश का मन कब डोलेगा, कैसे डोलेगा और सियासत में कौन सा रंग घोलेगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।